Hello everyone, how are you all? I'm Neha Jhala, welcome you all in our YouTube channel Weekend. So student, today we are starting our chapter 3rd of class 9th in Geography. So student, आज हम सोशल साइंस के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज. So drainage, what do you think about drainage? The word drainage, what the word drainage has referred. So firstly we discuss what is drainage. Okay, so in a simple term or the term of drainage describes the river system of an area. So student, यहाँ पर ड्रेनेज को डिस्क्राइब किया गया है एक रिवर सिस्टम लाइक इन पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया का आपको पर्टिकुलर रिवर सिस्टम बताया गया है कि ड्रेनेज यानी कि बहाव. सिंपल वर्ड्स में हम इसे बहाव कहेंगे. सो यहाँ पर आपको एक बताया गया है, एक चीज़ बताई गई है पर्टिकुलरली कि एक पर्टिकुलर एरिया का रिवर सिस्टम कि किस तरीके से उस एरिया की रिवर फ्लो करती है, किस तरीके से रिवर सिस्टम है वहाँ पर. ओके, सो दैट इज़ द ड्रेनेज. ओके, ड्रेनेज यानी कि नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में बहना. सो look at the physical map. You will notice that some small streams flowing from different directions, some together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or sea or an ocean. So students, यहाँ पर क्या बताया गया है आपको कि एक छोटी छोटी ना डिफरेंट क्या बताया गया स्ट्रीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं, अलग अलग माउंटेन से फ्लो कर रही हैं और वो एक अल्टीमेटली एक लार्ज एरिया में आकर एक साथ एक बहुत बड़ी लेक या एक रिवर और ओशन को फॉर्म कर लेते हैं. लाइक बहुत सारी आपने देखा होगा कि ओशंस में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं या गिरती हैं. तो ये सारी जो रिवर्स हैं ये एक छोटे छोटे स्ट्रीम्स माना गया इनको, जो कहाँ पर जाकर फ्लो कर रही हैं, एक बड़े से एरिया में फ्लो कर रही हैं जिसे हम ओशन कहेंगे या लेक कह सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि ओशन हो, इसे हम एक बड़ी लेक भी कह सकते हैं. सो द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोगों को बताया गया है कि एक जो सिंगल रिवर सिस्टम होता है उसे जो एरिया को ड्रेन करता है, द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. यानी कि एक सिंगल एरिया या एरिया है जिससे एक सिंगल रिवर ड्रेन करती है उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. ओके, सो a closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or upland separates two drainage basin. यानी कि आपने देखा होगा कि हमारा जो ग्राउंड है या हमारा जो लैंड सिस्टम है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है. कहीं पर एलिवेटेड एरिया लाइक एलिवेटेड एरिया स्टूडेंट्स ऊपर उठा हुआ भाग, यानी कि पृथ्वी का या अर्थ का कोई एरिया जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो तो उसे हम या तो माउंटेन कह सकते हैं या अपलैंड कह सकते हैं. वो अगर किसी भी ड्रेनेज को टू सेपरेट्स यानी कि सेपरेट करता है, टू सेपरेट पार्ट में डिवाइड करता है तो उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं. क्या कहेंगे हम उसे? वाटर डिवाइड. लाइक यू सी इन पिक्चर नंबर 3.1 आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर क्या है. ओके, सो वी विल नाउ वी टॉक. हमने इसका एक इंट्रोडक्शन देख लिया है, हमने बात की है ड्रेनेज बेसिन एंड वाटर डिवाइड के बारे में. एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. यानी कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है रिवर्स का वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है. सो स्टूडेंट, मोस्टली द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. First is Himalayan River and the Peninsular River. So, firstly we talking about the Himalayan River. Okay,
Apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular River are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. It means that they have water throughout the ईयर, यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारी हिमालयन रिवर है उनमें ना थ्रू आउट ईयर यानी कि पूरे साल भर पानी रहता है। और इसी के साथ अगर हम पेनिसुलर रिवर को देखें तो ये नदियाँ पूरे साल बहती नहीं है। लाइक ये लोग काफ़ी छोटी नदियाँ रहती बड़ी हैं, पर हिमालयन रिवर से ये पेनिसुलर रिवर हमेशा छोटी रहती है। It means that they have water throughout the year. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains, यानी कि lofty जो mountains है यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनसे जो स्नो मेल्ट होती है वो भी इन नदियों में ही आ जाती है। यानी कि इन लोगों को जो फ्लो है इनका पानी है वो सिर्फ बारिश से ही नहीं मिलता, इनमें पानी इसलिए भी रहता है कि जो इनकी लॉफ्टी माउंटेन्स है जिन पर स्नो रहता है वो मेल्ट होकर इनके अंदर बहता है। The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originated from the north of the mountain ranges. So student जो हमारी टू मेजर हिमालयन रिवर्स है वो है फर्स्ट है इंडस एंड सेकंड है ब्रह्मपुत्रा। ये ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ माउंटेन रेंजेस से। सो दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्जेस। सो स्टूडेंट हियर इज द वर्ड जॉर्ज। जॉर्ज इज अ नैरो वैली, यानी कि जब रिवर एक नैरो वैली से निकलती है और उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि रिवर जब एक अपना रास्ता बनाती है नैरो वैली में तो वो वहाँ पर एक नैरो वैली फॉर्म करती है, उसे हम जॉर्ज कह सकते हैं। ओके, सो हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम द सोर्स और टू द सी। और हिमालयन रिवर सी तक पहुँचने के लिए, ओशन तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करती है। They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand. In the middle and the lower courses, these rivers form meanders, oxbow lakes, and many other depositional features in their floodplains. सो स्टूडेंट ये जो रिवर है या रिवर सिस्टम है, जो रिवर्स आती हैं फ्लो करती हुई, वो अपने साथ ना कई सिल्ट और सैंड भी लेकर आते हैं। सिल्ट यहाँ पर लाइक कीचड़, गार्बेज, ये लोग इस चीज़ें भी सिल्ट अपने साथ लेकर आती हैं, जो क्या होता है कई जगहों पर इकट्ठा हो जाता है। लाइक कहीं पर अगर कोई अपलैंड है, कोई गड्ढा है, तो वहाँ पर ये छोटी छोटी ऑक्सबो लेक्स और ये सब चीज़ें फॉर्म करती हुई आती हैं। लाइक यू कैन सी सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स। यहाँ पर आप 3.3 जो हमारा इमेज है उसमें देखेंगे कि हाउ द रिवर्स मेड सम फीचर्स। ओके, A large number of peninsular rivers are seasonal, as their flow is depend only rainfall during the dry season. Even the large rivers have reduced flow water in their channels. यानी कि जो peninsular rivers है स्टूडेंट, वो ना सीजनल होती है, वो ना डिपेंड करता है, उनका जो फ्लो है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है पर्टिकुलरली। यानी कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जो बड़ी लार्ज रिवर्स हैं, वो भी रेनफॉल पर ही डिपेंड करती हैं। उनका जो फ्लो है उनके चैनल से और रेनफॉल पर डिपेंड होते हैं। द पेनिसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड स्लोवर कोर्सेज एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। यानी कि ये जो हिमालयन रिवर्स है और जो पेनिसुलर रिवर्स हैं वो अपने आप में कंपैरिजन में हिमालयन रिवर्स से उनका जो फ्लो रहता है वो काफ़ी स्लो रहता है, शैलो रहता है। यानी कि जो उनका जो गहराई है वो भी बहुत ज़्यादा शैलो रहती है हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में, यानी कि कम रहती है। However, some of the originated in central highlands and flow towards the west. इनमें से कई ना सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच रिवर्स? मोस्ट ऑफ द रिवर्स पेनिसुलर इंडिया originated in the western Ghats and flow towards the Bay of
बंगाल, यानी कि जो पेनिसुलर रिवर है वो मोस्टली ना वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेटेड है और वो कहाँ पर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं. ओके, so now we are talking about the Himalayan rivers. So the major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These rivers are the long and are joined by many large and important tributaries. यानी कि ये जो रिवर्स हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही लंबी है और इनके ज्वाइन करती हैं या इनसे बहुत सारी इम्पोर्टेंट इनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि इनकी सहायक नदियाँ जुड़ती हैं, जो इनको और भी लार्ज बना देती है. अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड रिवर सिस्टम. यानी कि एक रिवर जो कि अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर एक बड़ी नदी बनाती है, एक रिवर सिस्टम बनाती है. यानी कि वो एक छोटी छोटे स्ट्रीम्स के साथ मिलकर लाइक एक नदी है और उसके साथ और भी ज़्यादा उसकी ट्रिब्यूटरीज लाइक उसकी सहायक नदियाँ या उसकी हेल्पिंग रिवर्स मिलकर वो एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम बनाती है, जिसे हम रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम. ओके, so the river Indus rises in the Tibet near lake of Mansarovar, flowing west. It enters India in the Ladakh district of Jammu Kashmir. So student, जो इंडस रिवर है वो तिब्बत यानी कि तिब्बत से निकली है या तिब्बत में जो लेक है मानसरोवर वहाँ से ओरिजिनेटेड होती है और ये फ्लोविंग वेस्ट यानी कि पश्चिम या वेस्ट की तरफ बहती हुई इंडिया में एंटर होती है. कहाँ पर एंटर होती है? लद्दाख में. ठीक है, लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है. ओके, इट फॉर्म्स अ पिक्चरेस्क्यू जॉर्ज इन दिस पार्ट. और ये एक बहुत ही सुंदर पिक्चरेस्क्यू जॉर्ज एक बहुत ही नैरो वैली बनाती है जो बहुत ही सुंदर लगती है. सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जस्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंजा जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन. और इसकी कई ट्रिब्यूटरीज यानी कि इसकी सहायक नदियाँ इसको कश्मीर में ज्वाइन करती है लाइक जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा. ठीक है, कश्मीर में ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है लाइक इसकी हेल्पिंग रिवर्स हैं. ओके, द इंडस फ्लो थ्रू द बलिस्तान एंड गिलजिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटक. यानी कि इंडस फ्लो करती है बलिस्तान और गिलजिट रिवर से और फिर इमर्ज होती है माउंटेन्स में अटक में. द सतलुज, द बीज, द रावी, द चेनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर द मिथानकोट इन पाकिस्तान. अब जब ये पाकिस्तान में एंटर होती है मिथानकोट में, तो इसको कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज मिलती है? सतलुज, बीज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब इसकी यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज जानी जाती है. बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची. और फाइनली ये कहाँ पर जाकर गिरती है? ये अरेबियन सी में यानी कि पाकिस्तान के कराची में जाकर अरेबियन सी में गिरती है या फ्लो करती है. द इंडस प्लेन्स हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप. अब हम बात करेंगे इसका स्लोप यानी कि इसका जो ढलान है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल है या सॉफ्ट है. विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. सो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसकी लेंथ पे ध्यान दें. जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर की जो लेंथ है वो है टोटल 2900 किलोमीटर्स. ओके, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स है वर्ल्ड की. A little over third of the Indus basin is located in India in the state of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab and the rest in Pakistan. और जो इंडस रिवर है उसका 1/3 पार्ट ही इंडिया में है जो कि आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में देखने को मिलता है. ओके, so now we're talking about the Ganga river system. Okay, the headwaters of the Ganga called the Bhagirathi is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at the Devprayag in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains on the plains. So student,
जो इसकी मुख्य धारा है, हेड वाटर्स है, यानी कि गंगा की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसे हम भागीरथी और गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। ये इसको अलकनंदा में ज्वाइन करती है जो कि देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। एंड एट हरिद्वार गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन दी प्लेन, और गंगा हरिद्वार में क्या करती है, माउंटेन से प्लेन्स पर आती है, यानी कि फाइनली गंगा माउंटेन से प्लेन्स में बहती है। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna, the Ghaggar and the Gandak and the कोसी। और गंगा की जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनमें से हैं यमुना, घग्गर, गंडक और कोसी। ये मोस्ट ट्रिब्यूटरीज है या हेल्पिंग रिवर्स है गंगा की। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज, और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से फ्लो होती है, ओरिजिनेट होती है। It flows parallel to Ganga and as a right बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, और ये इसके साथ ही बहती है और ये दोनों इलाहाबाद में जाकर मिलती है। द घग्गर, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय, और घग्गर, गंडक और कोसी ओरिजिनेटेड होती है नेपाल हिमालय से। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil for agriculture यूज़। यानी कि यही नदियां हैं जो नॉर्दर्न पार्ट में फ्लड का कारण बनती है, बट इन्हीं फ्लड के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है, और इन्हीं नदियों से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एनरिच सॉइल पाई जाती है जो कि एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड आर द चंबल, द बेटवा एंड द सोन। यानी कि जो गंगा की पेनिसुलर रिवर्स में ट्रिब्यूटरीज है वो है चंबल, बेटवा और सोन। These rise from semi-arid areas, have shorter course and do not carry much water in them। ठीक है, तो ये जो रिवर्स है ना स्टूडेंट, ये बहुत ही कम वाटर को फ्लो करती है, यानी कि पेनिसुलर रिवर्स हैं तो इनका जो फ्लो है वो सेमी एरिड एरिया का रहता है, या इनका जो ओरिजिनेशन है वो सेमी एरिड एरिया का है, इसलिए इनमें बहुत ही कम पानी रहता है। And large with the waters from its right and left bank tributaries. The Ganga flows eastward with Farakka in West Bengal. This is the northernmost point of the Ganga Delta। यानी कि यहाँ का ये जो वेस्ट बंगाल का जो फराक्का जो प्लेस है वहाँ पर ये एक डेल्टा बनाती है, या गंगा का नॉर्दर्न मोस्ट डेल्टा है। द रिवर bifurcates here, the Bhagirathi Hooghly flows southwards through the deltic plains to the Bay of Bengal. The main stream flows southwards into Bangladesh and joined by the ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि गंगा जो है वो वेस्ट बंगाल में जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे भागीरथी और हुगली के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना, और इसकी जो दूसरी स्ट्रीम है जो नीचे जाती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। द माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स नोन एज सुंदरबन डेल्टा, और इन नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर, और गंगा की जो लेंथ है स्टूडेंट वो 2500 किलोमीटर्स है। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम, और जो अम्बाला है वो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के एक वाटर डिवाइड पर सिचुएटेड है। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला
to Sundarban stretch over nearly 1,800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is fall of just 1 meter for every 6 kilometers. Therefore, the river develops large meanders. यानी कि यहाँ पर जो सुंदरबन का स्लोप है या जो इसका एक सुंदरबन का जो स्ट्रेच है वो 800 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका स्लोप 300 मीटर्स का है। और यहाँ पर इसका जो फ्लो रहता है, इसके जो करंट्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। गंगा के जो करंट्स है वो यहाँ पर आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। So now we're talking about the Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in the Tibet east of the Mansarovar lake, very close to the source of the Indus and the Satluj. So student, ब्रह्मपुत्रा रिवर भी बहुत ही पास से तिब्बत में ईस्ट से फ्लो करती है, जो कि सतलुज और इंडस का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड द इंडिया। यानी कि ये थोड़ी सी बड़ी है इंडस रिवर से और इसका जो मोस्ट ऑफ द स्लोट है वो आउटसाइड इंडिया के फ्लो करता है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू हिमालयाज, ये हिमालय के पैरेलल फ्लो करती है ईस्टवर्ड्स में। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ जॉर्ज, और ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है एक जॉर्ज से, यानी कि एक नैरो वैली से, और यहाँ पर ये एक यू टर्न लेती है। हियर इट इज कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज जॉइंड बाय द दिबांग, द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्रा इन असम। और ये असम में ब्रह्मपुत्रा को फॉर्म करने के लिए कई ट्रिब्यूटरीज की हेल्प लेती है, जो हैं दिबांग, लोहित एंड मैनी अदर्स रिवर्स। In Tibet, the rivers carries a smaller volume of water and less silt as it is cold and dry area. In India, it passes through a region of high rainfall. Here, the river carries the large volume of water and considerable amount of silt. So, student, ये तिब्बत से इसका जो फ्लो है वो बहुत ही कम रहता है, बट जो सिल्ट है वो ये बहुत ज़्यादा लेकर आती है। और जब ये हाईलैंड से रेनफॉल होता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण या कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट होता है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ braided channel in its entire length in Assam and form many riverine islands. यानी कि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी रिवर है जो कई छोटे छोटे आइलैंड्स को भी फॉर्म करती है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स causing widespread devastating due to flood in Assam and बांग्लादेश। यानी कि हर साल यहाँ पर इसके ओवरफ्लो के कारण कई बार फ्लड आ जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा डिवोस्टेशन हो जाता है। अनलाइक अदर northern rivers, Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silts in its bed, causing the river bed to rise. The river is also shift its channel frequently. यानी कि ब्रह्मपुत्र अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट लेकर आती है, जो कि इसके रिवर एरिया पर डिपॉजिट रहता है। और ब्रह्मपुत्र एक ऐसी रिवर है या एक ऐसी हिमालयन रिवर है जो अपना करंट बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज करती है, या इसका करंट बहुत ही फ्रिक्वेंट वे में चेंज होता रहता है।